तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 81 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि बाइजी और उसके साथी जो होते हैं वहां पर लकड़ियां खा रहे होते हैं। वो सारे का सारा एक भ्रम होता है, यानी कि वो इल्यूजन्स होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो खाना एंजॉय कर रहे हैं। और हमारी किंग चैंग जो होती है उन सभी के पास वहां पर बाहर आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अकेले एंजॉय करो, क्योंकि इससे पहले कि तुम सभी लोग यहाँ पर मर जाओ। और दूसरी तरफ अंडरग्राउंड केव्स का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वहां लू चैन जो होता है वो प्रिंसेस श्वांगर से कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वहां पर गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और वो से कह रहा था कि तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही। तो इसी के साथ ही श्वांगर अपनी आंखें खोलती है और साथ उसे कहती है कि ये क्या मैं यहाँ पर सो गई थी। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि ऊपर से नीचे गिरने के बाद तुम बेहोश हो गई थी और तुम यहाँ पर उठ नहीं रही थी। तो वो जल्दी से साइड के ऊपर उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि हम लोग कहाँ पर हैं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस अंडरग्राउंड केव के अंदर हैं। जब तुम यहाँ पर सो रही थी तब मैं आसपास देख कर आया हूँ और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी केव्स जो है ये अंडरग्राउंड में, यानी हम उस डेजर्ट के नीचे हैं जहाँ पर कभी पानी बहा करता था और इसी वजह से यहाँ पर काफी सारे रास्ते बन गए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और हम लोग यहाँ पर इस दीवार को ऊपर से तोड़कर बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि पूरे का पूरा केव सिस्टम जो है काफी ज्यादा पुराना लगता है और किसी वक्त भी नीचे गिर सकता है और हम लोग यहाँ पर नीचे दबकर मर सकते हैं। प्रिंसेस श्वांगर से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ हम लोग फंस चुके हैं और साथ ही ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारा लूचन उसे बचाने के लिए उसे नीचे गिराता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो साथ ही वहां पर ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि लगता है किसी वक्त भी ये केव गिर सकती है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना ही होगा, यहाँ पर रुका नहीं जा सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि ऊपर से पत्थर गिरने रुक गए हैं, चलो हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारी प्रिंसेस श्वांगर जो होती है वहां पर नीचे गिरी पड़ी होती है और सोच रही होती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम यहीं पर इसी जगह के ऊपर मेरे ऊपर बैठे रहो और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर साथ ही उसकी तलवार जो होती है अपने आप वहां पर से एक्टिवेट हो जाती है। तो वो कहती है कि जी क्या हो रहा है, तलवार अपने आप से एक्टिवेट क्यों हो गई है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है क्या मसला है। तो वो कहती है कि आज से पहले मेरी तलवार अपने आप कभी यहाँ पर इस तरह से एक्टिवेट नहीं हुई और देखो जरा इसके ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई है वो भी यहाँ पर चमक रही है। वो अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ती है तो वो तलवार जो होती है सामने की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और जो सामने की डायरेक्शन में क्यों जा रही है। तुम्हारा लूचन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गर्म हो गई है। तो वो कहती है कि यहाँ पर गर्म कैसे होगी, इस जगह के ऊपर कैसे गर्म हो सकती है। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये मुझे सामने की तरफ क्यों लेकर जाना चाहती है। मिस जनरेशन टू जनरेशन ये तलवार मुझे मिली है, लेकिन आज से पहले कभी नहीं सुना कि तलवार इस तरह से एक्टिवेट हो गई हो। तुम्हारा लूचन उससे पूछता है कि तुमने कहा कि जनरेशन टू जनरेशन ये तलवार तुम्हें मिली है, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा पुराने समय की है। तो वो कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा पुराने समय की है, मैंने तो सुना है कि यहाँ पर जब डीमन गार्ड्स हुआ करते थे ये उस समय की है, उस वक्त यहाँ पर डीमन गार्ड्स के पास ये तलवार मेरे तक पहुंची है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी तलवार के ऊपर लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस को क्लोजली देखा था और मुझे यहाँ पर अपनी मास्टर सू की एक बात याद आ रही है। मास्टर सू ने कहा था कि इसके ऊपर जो राइटिंग्स लिखी हुई है ये राइटिंग जो है वो एंशिएंट है, यानी कि ये पुराने समय के जब यहाँ पर गार्ड्स और डीमंस हुआ करते थे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी तलवार भी उसी समय की है जब गार्ड्स और एंशिएंट डीमंस हुआ करते थे। मेरी मास्टर ने मुझे बताया था कि वेपन्स को बनाने के लिए एंशिएंट समय में गार्ड्स और डीमंस जो थे वो तलवारों के ऊपर इस तरह के एन्चेंटमेंट्स लिखते थे। इस तरह के एन्चेंटमेंट्स लिखकर वो तलवारों को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाते थे, क्योंकि ये तलवार इनके अंदर अपनी मेमोरीज और अपनी सोल हुआ करती थी और ये तलवार एक दूसरे वेपन को देखकर बहुत एक्टिवेट हो जाती थी। और मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर वो तलवार महसूस हो रही है, जो फायर ब्लेजिंग स्वर्ड यहाँ पर नीचे दफन है उसे महसूस कर सकती है। और मुझे लगता है कि ये तलवार हमें उस तलवार तक ले जा सकती है और हमें यहाँ पर से बाहर भी निकाल सकती है। लूचन उसे कहता है कि प्लीज श्वांगर अपनी तलवार को छोड़ो, हमें इसका पीछा करना होगा, हो सकता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तो अपनी तलवार को छोड़ देती है और उसकी तलवार उड़ते हुए सामने की तरफ जाना स्टार्ट करती है। तो इसी के साथ में लूचन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में यहाँ पर दूसरी तलवार की तरफ आगे बढ़ रही है। जितनी ज्यादा पावरफुल तलवार होगी जो तलवार उससे कंपीट करने के लिए आगे बढ़ेगी, क्योंकि पुराने समय में जहाँ पर तलवार इस तरह की हुआ करती थी कि वो एक दूसरे से फाइट करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर या फिर बेहतर साबित करने की कोशिश करती थी। हम इसका पीछा करेंगे, लेकिन पहले अपनी तलवार से पूछो कि वो चाहती क्या है। तो श्वांगर अपनी तलवार से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो ऊपर दीवार के ऊपर लिखती है कि मुझे किसी को मारना है, मुझे फॉलो करो। तो इसी के साथ ही वो लोग उसका पीछा करना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा लूचन कहता है देखो तलवार ने कहा कि उसे किसी से फाइट करके उसे हराना है या उसे मारना है और हमें इसका पीछा करना होगा। दोनों उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। वो तलवार जो होती है उन्हें वहां पर काफी ज्यादा गहराई में ले जाती है, यानी कि वहां पर उस केव के अंदर वो केव काफी ज्यादा बड़ी होती है और वो उसका पीछा करते करते अंदर तक आ जाते हैं। तो श्वांगर कहते हैं कि आज हमें कितनी दूर तक लेकर जाना चाहती है। तुम्हारा लूचन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसका पीछा ही करना होगा, क्योंकि तलवार पहले से भी ज्यादा चमक रही है। इसका मतलब यह है कि वो जो भी जिस भी चीज का पीछा कर रही है वो पहले से ज्यादा उसके करीब हो चुकी है या फिर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। इसी वजह से इसकी इंस्क्रिप्शन जो है वो चमक रही है। तो प्रिंसेस श्वांगर उसे कहते हैं कि जरा रुको, दीवारों के ऊपर क्या है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ब्लड है, ये जमा हुआ इस तरह का ब्लड ही लग रहा है। तो तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मुझे भी यहाँ पर ये सॉलिडिफाइड ब्लड ही लग रहा है, लेकिन ब्लड यहाँ पर क्यों है। वहीं पर भागते भागते लूचन जो होता है उस फ्लाइंग स्वर्ड को रोक देता है। उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। जैसे वो अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर
पर अटैक करता है तलवार वहां पर रुक जाती है। श्वांगर उसे कहते हैं कि ये क्या, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तलवार को रोका कैसे। तो वहां लूचन उसे कहता है कि रुको जरा, मैंने यहाँ पर एक टेक्निक को यूज करके इस तलवार को खुद रोका है, क्योंकि दीवारों के ऊपर जो ब्लड है वो काफी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पर इस तरह से तलवार का पीछा करते करते सीधा उस जगह के पर नहीं जाना चाहता जहां पर दूसरी तलवार है। हो सकता है कि वहां पर कोई बहुत ही पावरफुल डीमन या गार्ड हो सकता है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पहले मुझे यहाँ पर देखना चाहिए कि आखिर इस दीवारों के ऊपर ये सॉलिडिफाइड ब्लड क्यों है। तो इसी के साथ ही लूचन जो होता है इस ब्लड को वहां पर चेक करना स्टार्ट करता है, जबकि प्रिंसेस वहां पर सोच रही होती है कि इसने यहाँ पर मेरी फैमिली के एंशिएंट स्वॉर्ड को अपनी एनर्जी के साथ वहां पर हवा में चलते हुए रोक दिया। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ऊपर से देखो तो जरा यहाँ पर किस तरह से ये दीवार के ऊपर लगे हुए ब्लड को चेक कर रहा है, बहुत सा हैंडसम और कूल लग रहा है। प्रिंसेस श्वांगर उसके बारे में सोचते सोचते उसका चेहरा वहां पर लाल हो जाता है। तो लूचन उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें यहाँ पर बुखार हो गया, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है। तो वो कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही उसे कह दिया कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने वहां पर मुझे किस किया, क्या सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज याद दिलवाने के लिए था या फिर तुमने मुझे सही से किस किया था, यानी कि तुम मुझे चाहते हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि फिलहाल के लिए इन बातों का वक्त नहीं है। और यहीं पर से किंग चैंग को दिखाता है जो कि ऊपर खड़ी होती है और वहां पर जादूगरनी जो होती है उसके पास एक एन्चेंटमेंट करवाती है। वहीं पर वो एक स्पेशल स्पेल बोलती है, जैसे वो स्पेशल स्पेल बोलती है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर अपना हाथ मारती है तो ब्लड जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो सारा ब्लड एक्टिवेट होने के बाद इसी के साथ ही केव के अंदर जो दीवारों के ऊपर ब्लड होता है वो सारा भी एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर दीवारें हिलना बंद हो जाती है। तुम्हारा लूचन और श्वांगर कहते हैं कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लगता है कि ऊपर कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कंपन हो रही है। लेकिन इसी के साथ उनके पीछे वाली दीवार के ऊपर जबरदस्त ब्लड एनर्जी निकलती है। वो दोनों पीछे घूमकर देखते हैं तो वहां पर एक बड़ी सी आंख बन चुकी होती है। तो ब्लड के साथ एक बड़ी सी रेड डाई बन जाती है। तो लूचन कहता है कि ये क्या, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। देर पहले तक तो ये चीज यहाँ पर नहीं थी, पहले हमने यहाँ पर इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। तो प्रिंसेस श्वांगर जो होती है वो तलवार की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। और साथ ही वहां पर वो नीचे की तरफ देख रही होती है। उस केव के नीचे वहां पर एक और अंडर केव होती है। वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर आकर देखो। तुम्हारा लूचन जो होता है वो आगे बढ़ता है तो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कोई हमारी तरफ देख रहा है। तुम्हारा लूचन जैसे वहां पर नीचे गहराई में देखता है तो वहां पर उसे एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है, एक बड़ी से डीमन की आंख जो कि उन्हीं की तरफ देख रही होती है। तुम्हारा लूचन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से निकलकर जाना होगा, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और हम लोग यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकते। तो प्रिंसेस श्वांगर भी उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो लूचन इसी के साथ अपने पास एक तलिस्मन निकालता है, वहां पर उन आंखों को बाइंड करने की कोशिश करता ताकि उन्हें रोका जा सके। लेकिन वो तलिस्मन जैसे वहां पर उनके साथ टकराता है तो उसी के साथ उन्हें वहां पर दिखाई देता है कि बहुत सारे डीमंस और गार्ड्स की डेड बॉडीज वहां पर नीचे फ्रीज हुई पड़ी होती हैं। तो लूचन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक मामला लग रहा है, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो लूचन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर से वो सीक्रेट वेपन को ले पाएंगे, मुझे लगता है कि उसका सीक्रेट जो है वो जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग है। चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं। और वो दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जब किसी के साथ यहाँ पर से नेक्स्ट सीन उस जादूगरनी का दिखाया जाता है कि वो जादूगरनी जो होती है वहीं पर दीवारों के ऊपर ब्लड के साथ वहां पर पेंटिंग्स बना रही होती है। तो ब्लड के साथ पेंटिंग्स बनाते बनाते उसे मैसेज आता है। किंग चैंग उसे कहती है कि मास्टर मैंने यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो मास्टर उसे कहती है बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। हजारों सालों के बाद नहीं, कई लाखों सालों के बाद अब फाइनली यहाँ पर इंसानों की तबाही का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 81 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जादूगरनी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये यहाँ पर इंसानों को मरवाना चाहती है और क्या ये डीमंस और गार्ड्स के साथ है।